ये कहानी महान अर्थशास्त्री और मौर्य साम्राज्य के निर्माता आचार्य चाणक्य के जीवन की है। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य, जो उस समय राजा थे, बहुत परेशान थे। राज्य की सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे और खजाना खाली हो रहा था। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य को बुलाया और कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? राज्य सुरक्षित नहीं है, लोग डर में जी रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दुश्मन को कैसे हराऊं। चाणक्य शांत भाव से बैठे थे और एक मिट्टी के दीपक में तेल डाल रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की बात अनसुनी कर दी और दीपक की लौ को ठीक करने लगे। चंद्रगुप्त ने फिर अपनी बात दोहराई। तब चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुमने ध्यान दिया कि ये दीपक इतना उजाला क्यों दे रहा है? चंद्रगुप्त हैरान होकर बोले, गुरुदेव, मैं राज्य की चिंता कर रहा हूँ और आप दीपक की बात कर रहे हैं। चाणक्य ने धीमे से कहा, बेटा, जब तक इस दीपक में तेल है, ये अंधेरे से लड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें तेल डालना बंद कर दूं, तो ये स्वयं ही बुझ जाएगा। तुम्हारा दुश्मन भी इस दीपक की तरह है। तुम उसके सामने सीधे तलवार लेकर मत खड़े हो, बल्कि उसके संसाधनों को काट दो। जब उसका आर्थिक आधार और रसद, सप्लाई लाइन खत्म हो जाएगी, तो वो बिना लड़े ही हार जाएगा। चाणक्य ने आगे कहा, बुद्धिमान राजा वो नहीं जो सिर्फ युद्ध के मैदान में जीतता है, बल्कि वो है जो युद्ध होने से पहले ही दुश्मन के मनोबल और रसद को नष्ट कर देता है। अगले ही दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीति अपनाई। उन्होंने सीधे हमला करने के बजाय दुश्मन के रसद मार्गों को बंद कर दिया और उनकी आर्थिक मदद रोक दी। कुछ ही हफ्तों में दुश्मन की सेना के पास खाने के लिए अनाज और लड़ने के लिए धन नहीं बचा। दुश्मन ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध बिना खून खराबे की जीत लिया गया। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी सी बड़ी मुश्किल का हल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति, स्ट्रैटेजी और धैर्य से निकलता है। जीवन में भी जब आपको लगे कि मुसीबत बहुत बड़ी है, तो सीधे टकराने के बजाय उसकी मूल कारण पर वार करें। बुद्धि का सही उपयोग आपको किसी भी योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।